हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ 12th एसपी। 12th एसपी में हम 11th के बेसिक्स अभी भी कवर कर रहे हैं, जिसमें हमने पिछला यूनिट जो स्टार्ट किया था वो था फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। कंपनी एग्जैक्टली कैसे बनती है, जॉइंट स्टॉक कंपनी एज एन ऑर्गेनाइजेशन कैसे बनती है, ये मैंने आपको सिखाया था। पिछले दोनों सेशंस में यही कवर हुआ, ये स्टेजेस हमने देखे। ये जो अभी आपके सामने नोट्स है, इसी नोट्स के नीचे आपको आखिरी में क्वेश्चंस भी दिए हैं। ये नोट्स आपको कल प्रोवाइड किए गए थे, 2 दिन पहले प्रोवाइड किए गए थे। अब आज हम उनको रिवाइज कर लेंगे पूरे चैप्टर को। आपको बोला गया था कि आपको पूरा चैप्टर पढ़ना है और क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो अभी हम उसको क्विकली रिवाइज करेंगे और फिर जो उसके क्वेश्चन आंसर्स है वो भी आज हम कंप्लीट करेंगे। इस चीज के साथ फॉर्मेशन ऑफ कंपनी तक का पार्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। तो बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था कि दैट कंपनी तभी बनाई जा सकती है जब उसका रजिस्ट्रेशन किया जाए। रजिस्ट्रेशन करने के लिए हमने देखा था अथॉरिटीज होती है, जैसे कि रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, उनके पास जाके हम ये करते हैं। अब इसके 3 स्टेजेस थे। जो स्टेज 1 था, आप देख सकते हो, प्रमोशन, जहां कंपनी का बेसिक आइडिया जनरेट होता है। सेकेंड, इनकॉर्पोरेशन, ये सबसे मेजर और बड़ा स्टेप होता है, जिसमें टोटल 11 सब स्टेप्स हमने देखे थे। और तीसरा पार्ट था हमारा कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, आई होप आपको याद है, ये सबके लिए कंपलसरी नहीं था, ये उन्हीं के लिए रिक्वायर्ड है जिनके पास कंपनी है, प्राइवेट हो या पब्लिक, कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल। जिस कंपनी के पास शेयर कैपिटल है उसी कंपनी को ये स्टेप फॉलो करने हैं, बाकी किसी कंपनी को ये स्टेप फॉलो करने की जरूरत नहीं। फिर हमने देखा था कि कंपनी स्टार्ट करने के लिए कुछ कंडीशंस दिए गए हैं सेक्शन 3 क्लॉज और सबसेक्शन 1 में हमने ये देखे 4 कंडीशन थे कि कोई भी कंपनी अगर सेटअप होगी तो बिजनेस सेटअप करने का जो पर्पज है उसका वो लॉफुल होना चाहिए। इलीगल पर्पजेस के लिए आप कंपनी नहीं बना सकते। अगर आप 1% कंपनी बनाते हो तो 1, पब्लिक बनाते हो तो 7 और प्राइवेट कंपनी बनाते हो तो मिनिमम 2 सब्सक्राइबर्स की आपको जरूरत है। देन ऑल द प्रमोटर्स, जो है जितने भी प्रमोटर्स, दे मस्ट सब्सक्राइब टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड प्रमोटर हैज टू कंप्लाई विद ऑल द एक्ट, कंप्लाई फॉलो करना है विद ऑल द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। फिर हमने देखा प्रमोशन। प्रमोशन में टोटल 5 सब स्टेप्स आपको दिए गए थे, तो उसमें सबसे पहली बात तो हमने ये सीखी थी कि प्रमोटर कौन होते हैं। जो लोग कंपनी बनाने के लिए एफर्ट लेते हैं, राइट फ्रॉम इट्स आइडिया कि कंपनी क्या है, कैसे बना है, ये आइडिया जनरेट होने से लेके कंपनी पूरा बन के अपना काम स्टार्ट करने तक का जो पार्ट प्ले करते हैं, उन लोगों को हम बोलते हैं प्रमोटर। प्रमोटर अलग अलग रोल प्ले करता है कि कंपनी की आइडिया जनरेट करना, उसके डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करना, मेमोरेंडम आर्टिकल बनाना, आरओसी तक जाना, रजिस्टर करना, फर्स्ट डायरेक्टर अपॉइंट करना, ये सारे काम वो करते हैं। इवन प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट, कंपनी बनने के पहले ही उसके बिहाफ पे, प्रपोज्ड कंपनी के बिहाफ पे वो कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर करते हैं, जिनको हम प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट या हम उन्हीं को प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट ऐसा भी बोलते हैं। फिर हमने आगे देखा था कि उनकी फिड्यूशियरी ड्यूटी है, उनके ऊपर भरोसा है, तो कंपनी के फेवर में, कंपनी के फायदे के लिए उन्होंने काम करना है, अपना पर्सनल गेन नहीं करना, और अगर करते हैं तो उसको सीक्रेट नहीं रखना है, उसको बताना है। नेक्स्ट, अगला पॉइंट है स्टेप्स इन प्रमोशन ऑफ अ कंपनी। प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन एंड कमेंसमेंट में से प्रमोशन का पहला है कम अप विद एन आइडिया और सजेस्ट बिजनेस एक्टिविटी। तो बिजनेस के लिए आइडिया जनरेट करने का जो काम है वो प्रमोटर करते हैं। सेकेंड, प्रिपेयर फाइनेंशियल प्लान। फाइनेंशियल प्लान प्रिपेयर करना, कितना पैसा लगेगा, कहां से आएगा, खुद का डालेंगे, लोन लेंगे, ये सारा प्लान बनाना। थर्ड, प्रिपेयर द ड्राफ्ट ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। ध्यान रखना यहां पे लिखा है ड्राफ्ट, फाइनल हम इनकॉर्पोरेशन के स्टेज में बनाते हैं, तो बेसिक ड्राफ्ट बनाना है मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन का। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को प्लीज आंसर देते रहना है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को हम बोलते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन। और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में क्या होता है? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, यस आंसर देना है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज अ डॉक्यूमेंट विच कंटेन रूल्स एंड रेगुलेशंस अबाउट इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी। कंपनी के इंटरनल मैनेजमेंट के रूल्स ये आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में मिलते हैं। फिर अगला 4th स्टेप हमने देखा था एंटर इनटू प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट, प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स बनाना। और आखिरी में फर्स्ट डायरेक्टर, जो पहले डायरेक्टर होते हैं, फर्स्ट डायरेक्टर, दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रमोटर फर्स्ट। बाद वाले जो डायरेक्टर्स है वो शेयर होल्डर ही अपॉइंट करेंगे, लेकिन पहले डायरेक्टर जो है प्रमोटर अपॉइंट करते हैं। उसमें भी मिनिमम कितने अपॉइंट करने हैं उस पर लिमिट होती है। जैसे ओपीसी में 1 डायरेक्टर होता है, प्राइवेट कंपनी की अगर हम बात करें तो मिनिमम 2, और पब्लिक कंपनी की जो मिनिमम है वो 3 डायरेक्टर्स आपको अपॉइंट करने हैं। मिनिमम डायरेक्टर बोला है, शेयर होल्डर नहीं। मिनिमम शेयर होल्डर की लिमिट अलग है,
मिनिमम डायरेक्टर की लिमिट अलग है। नेक्स्ट, ये था आपका कमेंसमेंट। कमेंसमेंट में ये 5 स्टेप्स के बाद आपको अगला जो दिया है वो है इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, कंपनी का इनकॉर्पोरेशन। ये सबसे बड़ा पार्ट था, इसमें टोटल हमने 11 सब स्टेप्स देखे। सबसे पहला स्टेप था उसका ऑब्टेन डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, दिस इज एन इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करने के लिए ये इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर यूज किया जाएगा, जिसको बोलते हैं डीएससी। फिर यही डीएससी को आपको रजिस्टर करना पड़ता है, डीएससी विद द नेम इन द रजिस्टर, डीएससी इन द नेम ऑफ डायरेक्टर विद द एमसीए, क्योंकि मिनिस्ट्री, क्योंकि अब ये जो भी हम कंपनी के हमने देखा कि डॉक्यूमेंट्स फाइल होते हैं, सबमिट होते हैं, ये सब एमसीए के पास होते हैं। एमसीए का फुल फॉर्म हमने देखा था मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के पास हमें डीएससी रजिस्टर करनी पड़ती है, उनको हमें बताना पड़ता है कि ये लोग है, ये डायरेक्टर्स और ये इनकी सिग्नेचर्स है। नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट है ऑब्टेन डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। हर डायरेक्टर को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए नंबर मिलता है, बट ये तभी रिक्वायर्ड रहेगा अगर डायरेक्टर्स के पास ऑलरेडी डीआईएन नहीं है। तो अगर उसके पास ऑलरेडी डीआईएन है तो फिर ये स्टेप्स फॉलो करने की जरूरत नहीं। फोर्थ पॉइंट, अप्लाई फॉर रिजर्वेशन ऑफ नेम। आप किसी और कंपनी का नाम कॉपी नहीं कर सकते, एक ही नाम से ज्यादा कंपनीज नहीं, एक से ज्यादा कंपनी नहीं हो सकती, बट हमें ये पता कैसे चले, इसीलिए हम आरओसी को एमसीए पे अप्लाई करते हैं और वो हमें बताएंगे। जो सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर है वहां हम ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, जहां पे फॉर्म का नाम है रन रिजर्व यूनिक नेम। देखो नाम में भी लिखा है रिजर्व यूनिक नेम। ये फॉर्म भरा जाएगा और इस फॉर्म में आप अपने प्रेफरेंसेस दोगे कि आपको ये नाम चाहिए, दूसरा फर्स्ट नहीं मिला तो सेकंड, सेकंड नहीं तो थर्ड। इनमें से जो भी नाम अवेलेबल होगा वो आपके नाम पे रिजर्व्ड किया जाएगा। आई होप आपको याद होगा कितने दिन के लिए रिजर्व किया जाता है ये नेम। यस, आगे आएगा ही। कितने दिन के लिए करता है? 20 डेज। 20 डेज के लिए इसको रिजर्व करते हैं। फिर उसके बाद आप देख सकते हो सीआरसी इसको 20 डेज के लिए रिजर्व करेगा। 20 डेज की तक आपको फिर बाकी प्रोसीजर कंप्लीट करनी है। नेक्स्ट, फिफ्थ पॉइंट इज फाइनलाइज मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन जो है और मेमोरेंडम जो है ये फाइनलाइज किए जाते हैं। ये फाइनलाइज करने के लिए याद रखना अलग अलग एक्सपर्ट्स की हेल्प ली जा सकती है, कंपनी सेक्रेटरी, एडवोकेट, फिर इवन जो सीए होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो इस सेक्टर में यूजुअली काम करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, उनके थ्रू ये बनवाया जा सकता है। क्योंकि आप कंपनी बना रहे हो, आपको बिजनेस का नॉलेज है। आप प्रमोटर हो, आप कंपनी बनाना चाहते हो, आपको बिजनेस का नॉलेज है, बट इसका मतलब आपको ये टेक्निकल चीजें भी आती होगी ऐसा जरूरी नहीं। और इसी हेल्प के लिए, इसी टेक्निकल हेल्प के लिए फिर सीए, सीएस ये लोग आपको सर्विस दे सकते हैं और ये लोग आपको फिर ये पूरी प्रोसीजर, मेमोरेंडम, आर्टिकल फाइनल और कंप्लीट करवा के दे सकते हैं। नेक्स्ट, 6 पॉइंट इज साइनिंग। साइन करना है, सिंगिंग नहीं है, ये याद रखना। साइन करना है, ये करेक्शन थोड़ा सा ध्यान रखना। साइन करना है, स्टैंप करना है एंड डेटिंग ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। सिग्नेचर ये साइन करना है, सिंगिंग हो गया है गलती से, साइनिंग। मेमोरेंडम और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन पे साइन किया जाता है। ओपीसी के लिए 1 सब्सक्राइबर रहेगा, प्राइवेट कंपनी के लिए 2 और जो पब्लिक कंपनी उसके लिए 7 रहेंगे। सब्सक्राइबर अपना नेम, डेट, एड्रेस सब कुछ डालेंगे और एक इंपॉर्टेंट चीज जो वो करने वाले हैं वो है कि उसके साथ एक विटनेस की डिटेल्स भी रहेगी। प्लस उनको ये भी बोलना पड़ता है कि कितने शेयर्स वो कंपनी के लेने के लिए रेडी है, ये उनको लिखना पड़ता है। सेम चीज कमेंसमेंट के लिए जरूरी है। आई होप आपको याद होगा कमेंसमेंट की स्टेज में हमने देखा था कि जिस दिन कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई उसके 180 डेज के अंदर, उसके 180 डेज के अंदर डायरेक्टर को रिटर्न फाइल करना है आरओसी को कि सब्सक्राइबर ने इस सब्सक्रिप्शन क्लॉज में साइन करते वक्त जितने नंबर ऑफ शेयर्स लेने के लिए एग्री किया था वो शेयर्स उन्होंने खरीदे या नहीं खरीदे, ये डायरेक्टर को ये स्टेटमेंट या डिक्लेरेशन फाइल करना पड़ता है, तभी जाके बिजनेस कमेंस हो सकता है, तब तक नहीं। फिर ये साइनिंग स्टैंप, उसके इंडियन स्टैंप एक्ट के हिसाब से जो स्टैंप ड्यूटी है वो आपको चार्ज की जाएगी, जो स्टैंप इंडियन स्टैंप एक्ट 1899 के हिसाब से। नेक्स्ट, उसके बाद है प्रिपेयरिंग अदर नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स। प्रिपेयरिंग अदर नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स नीडेड फॉर इनकॉर्पोरेटिंग अ कंपनी। सबसे पहला तो कंसेंट ऑफ डायरेक्टर। जो फर्स्ट डायरेक्टर है उनको प्रमोटर अपॉइंट करता है, बट क्या वो डायरेक्टर बनना चाहते हैं? प्रमोटर तो किसी का भी नाम लिख देंगे, बट वो लोग डायरेक्टर बनना चाहते हैं या नहीं, इसका राइटिंग में उनको कंसेंट देना होता है। नेक्स्ट, अगर आपने इनिशियली कोई मैनेजर या सेक्रेटरी अपॉइंट किया है तो उसकी डिटेल। एंड लास्ट, डिक्लेरेशन बाय सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम एंड फर्स्ट डायरेक्टर। प्लीज ध्यान रखना ये जो डिक्लेरेशन है मेमोरेंडम के जो सब्सक्राइबर्स है वो
और फर्स्ट डायरेक्टर है, इनसे लिया जाता है कि पिछले 5 सालों में उन्होंने कोई भी ऑफेंस कंपनी इनकॉर्पोरेशन, ऑपरेशन और मैनेजमेंट में कोई भी उन्होंने फ्रॉड नहीं किया है पिछले 5 सालों में, ऐसा डिक्लेरेशन उनको देना है। नेक्स्ट 8 पॉइंट, एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन एंड नोटिस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस। नॉर्मली रजिस्टर्ड ऑफिस अगर पहले से फाइनल है तभी इन्फॉर्म कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आपका रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस फाइनल नहीं होगा तो आपको 30 डेज का टाइम मिलता है। आई होप आपको याद होगा, ये प्रोविजन हमने कल के सेशंस में बहुत बार देखा है। 30 डेज मिलते हैं आपको, तब तक आपको रजिस्टर्ड ऑफिस नोटिफाई करना है। बट जब तक आपका फाइनल रजिस्टर्ड ऑफिस नहीं डिसाइड हो जाता तब तक कहां कम्युनिकेशन करना वो आपको आरओसी को बताना है, इसीलिए उन्होंने बोला है एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन। नेक्स्ट 9th पॉइंट इज ऑब्टेन स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन फॉर्म। जिस एक्सपर्ट, एडवोकेट, प्रैक्टिसिंग सीएस, सीए, कॉस्ट अकाउंटेंट जिनसे आपने हेल्प लेके ये सब प्रोसीजर करवाया है उनका डिक्लेरेशन, और साथ ही साथ में जो फर्स्ट डायरेक्टर जिनका नाम वो आर्टिकल्स में लिखा जाएगा उनका डिक्लेरेशन कि कंपनीज एक्ट 2013 में जो प्रोविजंस दिए गए, जो भी प्रोविजंस आपको दिए गए हैं रिलेटेड टू इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, वो उन्होंने कंप्लाई किए हैं, ये डिक्लेरेशन लगेगा। 10th, फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी। फिर अल्टीमेटली आरओसी के पास ये डॉक्यूमेंट फाइल होंगे, उसका एक फॉर्मूला भी हमने देखा, एक फॉर्म हमने डिस्कस किया था, आपके कल के सेशंस में नहीं था बट नोट्स में एडिशनल मैंने बोला था, आपके एडिशनल इंफॉर्मेशन है नोट्स में। तो सिंप्लीफाइड प्रोफार्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली स्पाइस 32, ये जो फॉर्मूला है INC 32, ये हमने डायरेक्टर DIN वाले इसमें देखा था कि जिसमें कंपनी का रिजर्वेशन, न्यू कंपनी का एप्लीकेशन, DIN फॉर डायरेक्टर्स, पैन एंड टैन, ये सारे एप्लीकेशन आपके एक साथ हो जाएंगे। इस एक एप्लीकेशन में आपके इतने सारे काम हो रहे हैं, इसीलिए उसको बोला है सिंप्लीफाइड प्रोफार्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली। ऑनलाइन आपको ये फॉर्म भरना है, इसीलिए उन्होंने बोला इलेक्ट्रॉनिकली। नेक्स्ट, फिर परमानेंट अकाउंट नंबर, टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर क्या है वो सब आपको डिटेल्स दिए हैं यहाँ। नेक्स्ट 11th पॉइंट इज ऑब्टेनिंग सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। After verifying that all the documents and information submitted to it is proper, the registrar of company will enter the name of company in register of company and certifies under his hand that company is incorporated. Registrar issues important certificate of incorporation in the prescribed form. तो ये certificate of incorporation मिल गया मतलब ही कंपनी एग्जिस्टेंस में आ गई, जिसपे कंपनी का नाम रहेगा, कंपनी उस सर्टिफिकेट पे लिखा रहेगा कि कंपनी का नाम क्या है, फिर डेट ऑफ इशू क्या है, CIN कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर, पैन एंड टैन नंबर और सिग्नेचर ऑफ आरओसी। फिर इंपॉर्टेंस में दिया है कि दैट ये जो सर्टिफिकेट है ये इस बात का प्रूफ है कि कंपनी एग्जिस्टेंस में आ चुकी है, तो इट्स लाइक अ बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ अ कंपनी। कंपनी बिकम अ लीगल पर्सन डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर, उसकी सेपरेट लीगल एंटिटी का एग्जिस्टेंस हो जाता है। कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट बन जाता है जिसका खुद का स्टेटस है, लीगल स्टेटस, एंड द कंपनी कैन स्यू एंड बी स्यूड अपॉन अदर्स इन इट्स नेम। याद रखना ये जो लिखा है स्यू एंड बी स्यूड, कंपनी कैन स्यू एंड बी स्यूड मतलब वो अगर कभी प्रॉब्लम आया तो कंपनी कैन बी स्यूड, कोई कंपनी के अगेंस्ट केस फाइल कर सकता है और कंपनी भी किसी और के अगेंस्ट केस फाइल कर सकते हैं इन इट्स ओन नेम। मतलब अगर कोई प्रॉब्लम आता है कंपनी के साथ तो आपको कंपनी के अगेंस्ट केस फाइल करनी है, उसके शेयर होल्डर के अगेंस्ट नहीं। और अगर कंपनी को किसी पे केस फाइल करना है तो कंपनी के नाम से ही फाइल किया जाएगा, शेयर होल्डर्स के नाम से नहीं, बिकॉज कंपनी इज अ सेपरेट पर्सन सो इट कैन स्यू एंड बी स्यूड। तो कोई इसके कंपनी किसी के अगेंस्ट केस फाइल कर सकती है और कोई और भी कंपनी के अगेंस्ट केस फाइल कर सकता है, उसी को बोला है दैट कंपनी कैन स्यू एंड बी स्यूड। ये बेसिक डिस्कशन था। फिर इसके बाद जो अगला पार्ट है इसमें आपको ये सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन का प्रोफार्मा दिया गया था कि कैसे कंपनी का जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है वो बनता है, ये पूरा प्रोफार्मा आपको डिस्कस किया गया था। डिस्कस तो नहीं, आपको नोट्स में दिया गया है, आई होप आपने पढ़ा होगा कि कैसे ये दिया जाता है। मैंने बोला था आपको कल भी, पहले के सेशन के लिए भी, कि नोट्स एडिशनल पार्ट कंटेंट रहेगा और उसमें फिर पैन क्या है, टैन क्या है, CIN क्या है, फॉर्मर सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन का फॉर्मेट क्या है, ये सब एडिशनल डेटा आपको दिया था, इसीलिए इसको रीड करना जरूरी था। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अलॉटमेंट ऑफ कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर, CIN जो है इट्स अ 21 डिजिट अल्फा न्यूमेरिकल कोड, एक पूरा कोड रहता है, जैसे उन्होंने CIN ऑफ एयर इंडिया लिमिटेड यहाँ पे लिखा है, इस तरीके से वो पूरा नंबर रहेगा।
कंपनी के हर ऑफिशियल कम्युनिकेशन में ये रेफरेंस होना जरूरी है, हर कंपनी के लिए ये यूनिक नंबर होता है। नेक्स्ट अगला है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। बिजनेस को कमेंस करना मतलब ही बिजनेस को स्टार्ट करना। याद रखना ये स्टेप सिर्फ उन कंपनीज के लिए रिलेवेंट है जिनका शेयर कैपिटल है, जो शेयर कैपिटल के बिना चलती है उनके लिए ये स्टेप जरूरी नहीं है। वो कंपनीज इनकॉर्पोरेशन की इमीडिएटली बाद अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती। मैं पढ़ लेता हूं वापस पहली लाइन, पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल कैन कमेंस इट्स बिजनेस एक्टिविटी इमीडिएटली आफ्टर इट हैज रिसीव्ड सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन फ्रॉम आरओसी। नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, जिनके पास शेयर कैपिटल नहीं है वो इमीडिएटली स्टार्ट कर सकते हैं, बट जिनके पास शेयर सर्टिफिकेट है, शेयर्स है, नाउ हाउएवर पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी, सॉरी public company and private company having share capital and which are incorporated after 2nd November have to obtain certificate of commencement of business from register of companies before it can commence its business activity or exercise the borrowing power। इसके पहले कि वो अपने एक्टिविटीज कमेंस करे, स्टार्ट करे, बोरिंग पावर यूज करे, उनको सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट लेना है उन कंपनीज को जिनके पास शेयर कैपिटल है और जो 2 नवंबर 2018 के बाद बने हैं, बस तब तक ऐसा कोई प्रोविजन नहीं था। नेक्स्ट फिर कमेंसमेंट के कुछ 4 स्टेप्स है। सबसे पहला फाइलिंग अ डिक्लेरेशन बाय डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स को डिक्लेरेशन फाइल करना होता है विद इन 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कि सब्सक्राइबर्स ने जो बोला था कि हम इतने शेयर्स खरीदेंगे, उस शेयर्स के पैसे सब्सक्राइबर ने दे दिए, ऐसा डिक्लेरेशन डायरेक्टर को देना है। सेकेंड फाइल वेरिफिकेशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस। रजिस्टर्ड ऑफिस का वेरिफिकेशन जो है वो याद रखना 30 डेज में फाइल करना होता है। 30 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जिस दिन कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई उससे 30 दिनों में आपको ये सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन देना है कि हमारा ये फाइनल रजिस्टर्ड ऑफिस है। ऑब्टेन लाइसेंस और अप्रूवल फ्रॉम सेक्टरल रेगुलेटर्स। तो ये सेक्टरल रेगुलेटर्स की बात करें कि आप पर्टिकुलर सेक्टर में काम करते हो। अब एक ध्यान रखना है इस चीज के ऊपर, जो जनरल डाउट आया है वो मैं सॉल्व कर देता हूं कि इसके एक्सप्लेनेशन करते वक्त मैंने बोला था कि एक पर्टिकुलर एरिया जहां पे आप काम करते हो, तो ये जो एरिया मैंने बोला उस वक्त उसका मतलब ज्योग्राफिकल एरिया ऐसा नहीं है, फंक्शनल एरिया की मैं बात कर रहा हूं। जैसे मैं बोलता हूं बैंकिंग सेक्टर, बैंकिंग एरिया ऐसा, इंश्योरेंस सेक्टर, इंश्योरेंस एरिया। तो ज्योग्राफिकल एरिया की बात हमने नहीं की, हमने उनके काम के बेसिस पे बोल रहे कि वो उनका एरिया। जैसे अगर मैं बैंक बनाता हूं तो मैं बैंकिंग सेक्टर का पार्ट हो गया, वो मेरा एरिया है। तो अगर मैं बैंकिंग में काम कर रहा हूं तो आरबीआई से अप्रूवल लेना पड़ता है। अगर मैं इंश्योरेंस में कर रहा हूं, आई होप आपको याद है ये सारे फुल फॉर्म भी मैंने आपको कल बोले थे। बैंकिंग के लिए आरबीआई है, फिर उसके बाद इंश्योरेंस के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसका आपको अप्रूवल लग सकता है, जो आपको रेगुलेट करती है, IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। फिर टेलीकम्युनिकेशन के लिए ट्राई होता है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ये अलग अलग अथॉरिटीज है जिनसे आपको अप्रूवल लेने पड़ेंगे अगर आप उस बिजनेस में हो, उस टाइप के बिजनेस में हो। तो जैसे बैंकिंग बिजनेस में हो तो आरबीआई, इंश्योरेंस में हो तो IRDA, टेलीकम्युनिकेशन में हो तो ट्राई, ऐसा। नेक्स्ट commencement of business. Now you can start the business. After filing declaration in prescribed form, the ROC then shall issue the certificate of commencement of business. तो ये है आपका इनकॉर्पोरेशन और फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, जिसमें 3 स्टेजेस थे, प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन एंड कमेंसमेंट। तो ये हमने कल तक 2 सेशंस में हमने यही पढ़ा था, आज वापस एक बार क्विकली डिस्कस कर लिया। मैं वापस बोल रहा हूं, ये नोट्स पूरे पढ़े नहीं होंगे अभी भी, तो पूरे पढ़ लेना और फिर क्वेश्चन आंसर्स सॉल्व करना। अब क्वेश्चन आंसर्स में क्या दिया है वो हम डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज नॉर्मल, पहला जो क्वेश्चन है कि ऑप्शंस में से आपको सिलेक्ट करना है। अ कंपनी इज डैश डैश अ ह्यूमन बीइंग, आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, एन नेचुरल इंडिविजुअल। तो नेचुरल तो है नहीं वो, एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। सेकेंड क्वेश्चन, डैश डैश आर पर्सन हु अंडरटेक द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। कंपनी को बनाने की जो प्रोसेस करते हैं वो होते हैं आपके प्रमोटर्स। प्लीज ध्यान रखना, डायरेक्टर्स नहीं बनाते, डायरेक्टर कंपनी बनने के बाद इंचार्ज होते हैं। थर्ड पॉइंट है, अ डैश डैश कंपनी नीड्स मिनिमम 2 और मोर मेंबर्स। कौन सी कंपनी में 2 या 2 से ज्यादा लोग लगते हैं? आंसर आपको खुद को भी देते रहना है, दैट इज प्राइवेट। फोर्थ, इन अ पब्लिक कंपनी देयर मस्ट बी अ मिनिमम डैश डैश और मोर मेंबर। पब्लिक कंपनी में कम से कम इतने लोग होने चाहिए, डैश डैश और मोर मेंबर 1 2 7, तो वहां पे 7 लोग होने चाहिए। फिफ्थ, डैश डैश रेफर्स टू कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू बाय द प्रमोटर ऑन बिहाफ ऑफ अ प्रपोज्ड कंपनी।
डैश डैश रेफर्स टू अ कॉन्ट्रैक्ट, तो उसको बोलते हैं प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट और प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट, अ डायरेक्टर मस्ट हैव अ डैश डैश टू बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी। डायरेक्टर के पास होना चाहिए DIN, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। 7, dash dash have 21 digit alphanumerical code which is unique number assigned to every company at the time of incorporation। ये यूनिक नंबर रहेगा और वो है 21 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिकल कोड होता है CIN। CIN का फुल फॉर्म है कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर, कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर। 8, dash dash is a document which invites the public to buy the shares of a company। जनरल पब्लिक को ये इनवाइट करना शेयर्स करने के लिए, उसको बोलते हैं प्रोस्पेक्टस। आई होप आपको याद है, हम पिछले सेशंस में ही देख चुके हैं कि शेयर्स कलेक्ट करने के दो तरीके हो सकते हैं। जो पब्लिक कंपनी को अलाउड है वो है पब्लिक इशू एंड प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट कंपनी को सिर्फ प्राइवेट प्लेसमेंट अलाउड है। पब्लिक कंपनी जब पब्लिक इशू करती है तो उसको पब्लिक को इनवाइट करना कि आओ और हमारे कंपनी में कैपिटल खरीदो, उसके लिए वो यूज करते हैं प्रोस्पेक्टस। और अगर प्राइवेट प्लेसमेंट करता है तो उसके लिए भी एक डॉक्यूमेंट होता है जो इशू नहीं करते बट आरओसी को देना होता है। प्लीज ध्यान रखना, प्रोस्पेक्टस पहले आरओसी को देते हैं, आरओसी चेक करता है, फिर पब्लिक को देते हैं। आप क्रोनोलॉजी समझिए, पहले प्रोस्पेक्टस बनेंगे, फिर उसके बाद वो जाएंगे आरओसी के पास और फिर वो इशू करेंगे पब्लिक को। प्राइवेट प्लेसमेंट में सिर्फ आरओसी को बताना होता है कि हम ऐसा काम कर रहे हैं कि सिलेक्टेड लोगों को हम ये शेयर्स दे रहे हैं। उस डॉक्यूमेंट को बोलते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लेटर। ये मैं पहले भी बता चुका हूं, आज भी रिपीट कर देता हूं। पब्लिक इशू के लिए डॉक्यूमेंट यूज होगा प्रोस्पेक्टस और प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए यूज होगा प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लेटर। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है आपका मैच द पेयर्स। तो मैच द पेयर्स में हम देखते हैं क्या दिया है आपको। फर्स्ट जो पार्ट है मैच द पेयर्स में वो है मिनिमम 7 मेंबर्स। मिनिमम 7 मेंबर्स जो है हमको पता है ये पब्लिक कंपनी के लिए अप्लीकेबल है, तो ये आंसर आ जाएगा आपका सेकंड। DIN, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये हर डायरेक्टर को दिया जाता है। तो आप यहां देख सकते हो क्वेश्चन जो ऑप्शन 6 दिया है, यूनिक नंबर असाइन टू ईच डायरेक्टर, हर डायरेक्टर को ये यूनिक नंबर असाइन किया जाता है। सी पॉइंट है प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट। प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट मतलब वो जो कंपनी इनकॉर्पोरेशन के पहले बनाए जाते हैं। तो यहां दिया है 10th ऑप्शन, आप देख सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड बाय प्रमोटर विथ थर्ड पार्टीज। प्रमोटर्स ये एंटर करते हैं, तो ये ऑप्शन रहेगा आपका 10। डी, फिड्यूशियरी ड्यूटीज टुवर्ड्स द कंपनी, ऐसा काम प्रमोटर्स के लिए करना जरूरी होता है। प्रमोटर्स को वो ट्रस्ट दिए करना, हमने प्रमोटर्स के ऊपर ट्रस्ट किया और उस भरोसे के साथ उनको काम करना है। तो फिड्यूशियरी ड्यूटी वाला जो है उसका आंसर आएगा प्रमोटर्स। प्रमोटर्स को ये ड्यूटी करनी होती है, थर्ड। एंड CIN इज अ 21 डिजिट अल्फा न्यूमेरिकल कोड, ये 8th वाला आंसर आएगा। और ये है आपका क्वेश्चन मैच द पेयर्स। फिर उसके बाद अगले क्वेश्चंस के लिए हम बढ़ेंगे। मैच द पेयर्स में ये आंसर्स ध्यान रखना, फर्स्ट का 2, बी का 6, सी का 10, डी का 3 एंड ई का 8। फिर आगे हम बढ़ेंगे। अगला पार्ट जो आप देख सकते हो वो है राइट अ वर्ड और अ टर्म और अ फ्रेज विच कैन सब्स्टिट्यूट ईच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सो राइट अ वन वर्ड या वन टर्म। फर्स्ट क्वेश्चन इज अ टर्म which means registering a company as per provision of Companies Act 2013। तो कंपनी को रजिस्ट्रेशन करना, उसी को हम बोलते हैं कंपनी का फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, या उसी को एक और वर्ड यूज कर सकते हैं इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। फॉर्मेशन और इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी जहां हम रजिस्ट्रेशन करते हैं। सेकेंड, पर्सन हु अंडरटेक द नेसेसरी entered into by promoters with the third parties on behalf of proposed company। जो proposed company के behalf पे contract enter करता है, उस person को पूछा है, person who undertake, contract नहीं पूछा है, person पूछा है। person who undertake the necessary steps and entered into by promoters with the third parties on behalf of the proposed company। ओके, इस क्वेश्चन में करेक्शन रहेगा जो मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। थर्ड, द बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ कंपनी, कंपनी का बर्थ सर्टिफिकेट उसी को हम बोलते हैं सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। सेकेंड क्वेश्चन में करेक्शन रहेगा जो आपको ग्रुप पे इन्फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट अगला है ट्रू और फॉल्स। अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, डेफिनेटली ट्रू। To form a public company there must be minimum 2 person or promoter, false। पब्लिक कंपनी बनाने के लिए 7 लोग लगते हैं। Promoters are person who take the necessary steps to set up the company, true। Promoters can make secret profit while setting up a company, false। ये हमने fiduciary duty के केस में पढ़ा था कि उनको प्रॉफिट अगर होता भी है तो डिस्क्लोज करना है, बताना है।
In India, companies have to be incorporated as per provision of Companies Act 1013 ऐसा लिखा है, 1013 नहीं है, वो है 2013। अगर वहां कंपनीज एक्ट 2013 लिखा होता तो ट्रू लिख देते। डीएससी इज नीडेड बाय डायरेक्टर व्हेन दे हैव टू साइन द डॉक्यूमेंट्स फॉर ई फाइलिंग, ट्रू। जब उनको ऑनलाइन डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं तो ये डीएससी लगता है। डीएससी का फुल फॉर्म होता है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। फिर अगर हम आगे बढ़ते हैं, 7th, अ कंपनी कैन रजिस्टर्ड व्हाइल गिविंग हिज कंसेंट to be a director of a company. Company can be registered while giving his consent to be a director of a company. इस क्वेश्चन में भी करेक्शन रहेगा आपका। 8, ROC issue CIN only to a certain company. False, ये हर कंपनी को इशू किया जाता है। 9, all companies need certificate of incorporation. True. 10, all companies need certificate of commencement of business. False, certificate of commencement उन्हीं को लगता है जिन कंपनी, प्राइवेट और पब्लिक कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, बाकी लोगों को इसकी जरूरत नहीं है। Find the odd one. Now odd one is CIN, DIN and PAN. Now CIN is corporate identification number, DIN is director identification number and PAN is permanent account number. तो इसमें odd रहेगा आपका DIN because it is related to director. CIN and PAN are related to company. Second, promotion, prospectus, incorporation of a company. Promotion and incorporation ये stages है, prospectus ये अलग document है, तो ये odd man out. Complete the sentences. Promoters are the person who undertake the process of, प्रमोटर कौन सी प्रोसेस लेते करते हैं, टू अंडरटेक द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। कंपनी फॉर्मेशन की जो स्टेप्स है वो लेते हैं, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी और इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। द डॉक्यूमेंट इशूड बाय द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज व्हेन अ कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड इज कॉल्ड सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। जब कंपनी रजिस्टर्ड हो जाती है तो आरओसी जो डॉक्यूमेंट इशू करता है उसको हम बोलते हैं सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। Third, on incorporation of company, the ROC allots the unique identity number called CIN, corporate identity number. It's a 21-digit alphanumerical code. 4, on behalf of proposed company, preliminary contract with the third parties are entered by. तो ये preliminary contract जो है third parties के साथ enter कौन करता है, तो promoters. अगेन ग्रुप में से सिलेक्ट करना है प्रमोटर। नाउ यहाँ पे हम देख सकते हैं कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर, रिजर्विंग नेम ऑफ कंपनी, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ कंपनी। तो प्रमोटर जो है कंपनी को फॉर्म करने में काम आते हैं, तो प्रमोटर के सामने आपका आएगा फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। सेकेंड क्वेश्चन जो आपको उसी में दिया है वो है, आप देख सकते हो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। कंपनी का सर्टिफिकेट जो है वो यहाँ पे हमने देखा ये ऑप्शन रहेगा बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ कंपनी, कंपनी का बर्थ सर्टिफिकेट। तीसरा क्वेश्चन जो है वो है CIN, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर। सो कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर इज, ओके, CIN का फुल फॉर्म यहां पे आ जाएगा आपका कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर। रन इज यूज्ड फॉर रिजर्व यूनिक नेम, याद रखना रन का फुल फॉर्म है रिजर्व यूनिक नेम, फॉर रिजर्विंग नेम ऑफ अ कंपनी। कंपनी का नाम रिजर्व करने के लिए काम आएगा, रिजर्विंग नेम ऑफ कंपनी। कंपनी। अगला क्वेश्चन है आपका, करेक्ट द अंडरलाइन वर्ड एंड रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस। तो अंडरलाइन वर्ड को करेक्ट करना है। आरओसी प्रिपेयर्स द ड्राफ्ट मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। आरओसी के नीचे अंडरलाइन है, आप देख सकते हो। आरओसी प्रिपेयर नहीं करता है, ये प्रिपेयर किया जाते हैं प्रमोटर्स, तो वो आरओसी की जगह वर्ड आएगा प्रमोटर। सेकेंड है सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, ये लिखा है अंडरलाइन वर्ड में। इज लाइक अ बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ कंपनी, तो ये गलत है, ये नहीं होता है। कमेंसमेंट सर्टिफिकेट अलग है, जो बर्थ सर्टिफिकेट की तरह काम करता है वो है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एक्ट एज अ बर्थ सर्टिफिकेट। अगेन अगला क्वेश्चन है, अरेंज इन प्रॉपर ऑर्डर। प्रॉपर ऑर्डर में ए, अपॉइंट फर्स्ट डायरेक्टर, प्रिपेयर ड्राफ्ट मेमोरेंडम एंड आर्टिकल एंड कम अप विद द बिजनेस आइडिया। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो पहला जो नंबर आएगा वो सी का आएगा कि आपको बिजनेस आइडिया बनाना है, फिर उसके बाद मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स और उसके बाद फर्स्ट डायरेक्टर। सो सीक्वेंस ये रहेगा एक्टिविटी वाइज। सेकेंड इनकॉर्पोरेशन, कमेंसमेंट एंड प्रमोशन, ये भी गलत सीक्वेंस है। पहला रहेगा प्रमोशन, दूसरा इनकॉर्पोरेशन एंड देन तीसरा रहेगा प्रमोशन। तो कुछ केस स्टडी क्वेश्चन दिया है। मिस्टर राम, मिस्टर साम एंड सैम एंड मिस्टर टॉम who are partners have come together to convert their business into a company. They have finalized all the details about the business they want to do, capital needed, etc. However, they do not know how to proceed with the legal formalities.
Hence, they appoint Mr. Shah, who is a practicing company secretary, to help them to prepare a document needed for incorporating a company. Can Mr. Ram, Shyam and Mr. Tom convert their partnership into a company? Yes, डेफिनेटली अपने बिजनेस को, याद रखना कोई भी नॉर्मल बिजनेस, सोल ट्रेडिंग हो, पार्टनरशिप हो, वो कंपनी में कन्वर्ट हो सकता है अगर वो उसको प्रॉपरली रजिस्टर करे कंपनीज एक्ट के अंदर, तो फिर उसके बाद वो पार्टनरशिप फर्म नहीं रहेगी, फिर वो बन जाएगी कंपनी। सेकेंड, नेम टू मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स नीडेड फॉर अ कंपनी। एक होता है एमओए और दूसरा होता है एओए। एमओए एंड एओए, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। विल मिस्टर शाह बी कंसिडर्ड एज अ प्रमोटर एंड व्हाई? नहीं, मिस्टर शाह प्रमोटर नहीं रहेंगे, वो प्रोफेशनल हेल्प कर रहे हैं, वो कंपनी बनाने में काम कर रहे, लेकिन ही इज अ प्रोफेशनल हेल्प। ऐसा पर्सन प्रमोटर में नहीं आता, ये उसका बिजनेस आइडिया नहीं है, वो सिर्फ अपनी सर्विस दे रहा है। तो बीइंग अ प्रोफेशन, वो क्योंकि वो प्रोफेशनल सर्विस दे रहा है, सिर्फ कंपनी इनकॉर्पोरेट करने में हेल्प कर रहा है, उसको हम प्रमोटर नहीं बोलते। कंपनीज एक्ट में इसका स्पेसिफिक प्रोविजन है कि ऐसे लोगों को हम प्रमोटर में इंक्लूड नहीं करते। नाउ सेकंड केस स्टडी, Mr. T along with his 5 friends have submitted all the necessary documents for incorporation of Trim Private Limited Company. First, how many minimum promoters are needed to incorporate a private company? Private company बना रहे हैं तो 2. When can Trim Private Limited Company be said to have come into existence? जब उसका incorporation हो जाएगा, registration complete हो जाएगा with ROC. As soon as the registration is completed with ROC, जैसे ही ROC के पास registration complete हो जाएगा, ये हम बोलेंगे कि कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई। नेम द 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट दैट मस्ट बी सबमिटेड एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन। फिर से वही 2 डॉक्यूमेंट, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। थर्ड और आखिरी केस स्टडी है, सागर कंपनी लिमिटेड गॉट इट्स सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑन 1 September 2018. The application for incorporation was submitted on 16 August 18. There were 10 promoters who took the steps to incorporate the company. 1 September 2018. स्टेट द डेट ऑन विच द सागर कंपनी लिमिटेड कम इनटू एग्जिस्टेंस। तो जिस दिन उन्होंने अप्लाई किया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जिस दिन उनको सर्टिफिकेट मिला वो उनके इनकॉर्पोरेशन की डेट है, वो उनका रहेगा इनकॉर्पोरेशन। सो 1 September 2018। अप्लाई कभी भी किया हो उससे फर्क नहीं पड़ता। बी, ऑन विच डेट विच अ कंपनी गेट्स अ कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर। अगेन जिस दिन उन्होंने कंपनी इनकॉर्पोरेट की, एग्जिस्टेंस आया, उसी दिन उनको कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर मिलेगा। तो 1 September 2018. Again answer is same. How many minimum promoters are needed for incorporating public company? It's a 7. 7 लोग लगते हैं, 7 से ज्यादा नहीं। तो ये सारा डिस्कशन था आपका रिलेटेड टू फॉर्मेशन ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। 2 क्वेश्चन के करेक्शंस है, वो मैं आपको ग्रुप पे इन्फॉर्म करूंगा। सो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। अभी तक हमने कंपनी के बेसिक्स में, जॉइंट स्टॉक कंपनी के बेसिस में या 11th बेसिक में बहुत सारा पार्ट कवर कर लिया है। अगला सेगमेंट जो हमारा रहेगा, अगले सेगमेंट में हम स्टार्ट करेंगे जिन डॉक्यूमेंट्स की हमने बात की, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स, उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू जॉइंट स्टॉक कंपनी, और उसमें मेजर डॉक्यूमेंट जो हम कवर करने वाले हैं वो है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, प्रोस्पेक्टस जो हमने देखा कि कैपिटल के लिए लगता है, एंड प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लेटर। प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लेटर, ये 3 चीजें, हाँ ये 4 चीजें रादर, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लेटर, ये 4 चीजें हम कवर करेंगे अगले सेशन में। हम स्टार्ट करेंगे, फिर नेक्स्ट वीक तक ये पार्ट भी कंप्लीट होगा। प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर, ये डॉक्यूमेंट्स होने के बाद एक इंपॉर्टेंट पार्ट आता है कि कंपनी को कौन चलाता है, डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक्सेट्रा, और कंपनी के मीटिंग्स। तो और 5 या 6 सेशन या मे बी 7 और 8 सेशन, और फिर आपका 11th बेसिक कंप्लीट होके फिर हम 12th का जो पार्ट है उसको डिस्कस करेंगे। सो अभी के लिए इतना ही, बाकी का कल। थैंक यू।